You coming? Of course. Can't wait for you and your dil. Good morning. Okay, bye. Good morning. नशा उतर गया, नींद हो गई पूरी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप काहे ऐसे दुख भरे गाने गा रहे भरभूति जी? क्योंकि भाभी जी ये कहानी भी दुख भरी है। अच्छा क्यों, क्या हो गया? भाभी जी ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया क्या? हर बार कहानी एक ही नहीं होती है तिवारी जी। ओहो, तो लात कहीं और पड़ी है क्या? जी हाँ, लात कहीं और पड़ी है इस बार। कहाँ पड़ा है? नहीं, जगह अभी तय नहीं है। पगली चुप रहो, शांत हो जाओ, समझी? लात मेरे दिल पे पड़ी है तिवारी जी, ऑन माई हार्ट। दिया, अब फिर तो आपका दिल अब में चोट लगा होगा ना? भाभी जी मेरा दिल चकनाचूर हो गया है, टूट गया। हाँ, तो फिर आप जिंदा कैसे हैं? ये भी कोई जिंदा होना है भाभी जी? मैं एक जिंदा लाश हूँ। I'm like walking dead. Like a zombie? No, भाभी जी, it's not zombie. Zombie is different. Walking dead is a man is dead. अरे यार एक मिनट यार, कहा ना उन्होंने जिंदा लाश है, समझ गई? और क्या ड्रामे पेल रहे हैं और हमारी बीवी को परेशान कर रहे हैं। एक तो वैसे ही हम 2-3 दिन के बाद उठे हैं, हम बीवी को मनाने की कोशिश करें, आप आगे बीच में रंग में भंग डालने के लिए। तिवारी जी मेरी जिंदगी के रंग में भंग पड़ चुका है। जरा खुल के बताइए, जरा खुल के। तिवारी जी, अन्नू मिश्रा बेवफा है। ये अन्नू मिश्रा कौन है? ये कुछ नाम कुछ जाना पहचान सा लग रहा है। तिवारी जी, अन्नू मिश्रा मेरी वाइफ है। अन्नू, अनीता की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बीवी की बात कर रहा हूं। तो क्या कर दिया उन्होंने? तिवारी जी, अन्नू मिश्रा बेवफा है। फिर से कहिए, एक बार फिर से कहिए। अन्नू मिश्रा बेवफा है। अन्नू मिश्रा बेवफा है। अन्नू मिश्रा बेवफा है। अन्नू मिश्रा बेवफा है। बस कीजिए, क्या कर रहे हैं? उनको अपना बात तो पूरा करने दीजिए ना, ऐसे काहे कर रहे हैं? अरे सुना नहीं तुमने इस आदमी ने क्या कहा कि अनु मतलब भाभी जी बेवफा हैं? धरती बेवफा होती है, आसमान बेवफा हो सकता है, लेकिन भाभी जी बेवफा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक बार आप मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। अन्नू बेवफा हो सकता है पगली, हो सकता है। हमें इस आदमी की बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन हो सकता है। तुम जाके सही स्थिति पता करो, जाओ जाओ। और इस दिल में अरे क्योंकि भैया अंदर ही हैं। अनीता जी आजकल भरभूति जी को कितना परेशान कर रही हैं, कितना मजा आ रहा है उनको। वो हमको बोल ही रही कि अंगूरी जी आप भी ट्राई कीजिए, आप भी लड्डू के भैया को परेशान कीजिए। हम भी करके तो देख सकते हैं ना। अगर वो ज्यादा परेशान होंगे तो हम सब कुछ सच सच बता देंगे। हाँ, अगुरे अंदर ही है, ट्राई करके देखते हैं। हेलो, हाँ, नहीं नहीं, हम क्या बताएं, हमसे तो जिया ही नहीं जाता है। हमको केवल तुमरा मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। हमको तो केवल तुमरा मोहब्बत चाहिए। हमको तुमरा मोहब्बत दे दो प्लीज। हे भगवान, ये हम कैसा भयानक मंजर अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हमारी वो पत्नी जिसके बेदाग चरित्र की कस्में हम ही नहीं पूरा कानपुर खाता है, उस पत्नी को हम किसी पराये आदमी से ये कहते हुए सुन रहे हैं कि उसे उस आदमी की मोहब्बत चाहिए। ये भयानक मंजर देखने से पहले हमारी आंखें निकल कर बाहर क्यों नहीं आ गई? ये सब सुनने के पहले हमारे कानों के पर्दे फट क्यों नहीं गए? आए देखो, हम तुम्हारी बेचैनी को, तुम्हारे खालिद को समझ सकते हैं। खालिश यानी कि जलन होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, हम कुछ नहीं जानते। हमको केवल केवल तुम्हारा मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत चाहिए। हाय दिया, लड्डू के भैया, आप कब आए? हम तो कभी के आए हुए हैं पगली। तो क्या हमारे सर पे बैठेंगे? खोके पे जाइए ना। वो शॉप होता है। नहीं, वो खोका ही है, जाइए।
जिस औरत की मैंने जिंदगी भर गुलामी की, उस औरत को अब किसी और का दिल चाहिए। ये दिल जो जिंदगी भर अन्नू की कवालियां गाता रहा, जिसकी दीवारों पे सिर्फ और सिर्फ अन्नू का नाम लिखा हुआ था। नहीं, अन्नू का नहीं, भाभी जी का भी नाम लिखा हुआ था, लेकिन अन्नू का भी नाम लिखा हुआ था ना। अन्नू ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा दिया। मेरे प्यार की जरा सी भी कदर नहीं की इस औरत ने। देखिए भाभी जी को आपकी कद्र नहीं है, ये तो हम समझ सकते हैं। ये आप कैसे समझ सकते हैं? नहीं, क्या है कि आप ठहरे नल्ले। अब दुनिया में नल्लों की कोई कद्र नहीं है, तो भाभी जी के दिल में आपके लिए क्या घुइयां कद्र होगी? आपके थोबड़े पे ये 12 क्यों बजे हुए हैं? क्या बताएं बाबू जी, हमारे साथ भी कुछ ऐसा सही धोखा हुआ है। किसने दिया धोखा आपको? अंगूरी ने। भाभी जी देशती हो, धोखा दिया भाभी जी ने आपको? हाँ, लगता है अंगूरी पर भी भाभी जी का रंग चढ़ गया है। अगर भाभी जी को किसी का दिल चाहिए तो अंगूरी को भी किसी की मोहब्बत चाहिए। भाभी जी को क्या कमी है मोहब्बत की? इशारा करे, मोहब्बत का ढेर लगा देंगे। जी, मैंने कहा अगर भाभी जी को मोहब्बत चाहिए थी तो अपने इर्द गिर्द देख लेती। यार ये क्या बकवास किए चले जा रहे हैं यार, तू कौन मैं खाम खा। ये क्या कहा आपने कि अगर अंगूरी को किसी की मोहब्बत चाहिए तो अपने इर्द गिर्द देख लेती वगैरह वगैरह? क्या गलत कहा है मैंने? अगर भाभी जी को मोहब्बत चाहिए थी तो अपने इर्द गिर्द आपको देख लेती, ऐसी नौबत ना आती। आपका कहने का वाकई ये तात्पर्य था बबूती जी? और तात्पर्य क्या हो सकता है तिवारी जी इसके सिवा? बबूती जी, आई लव यू, आई लव यू। कभी वही देखिए हमने अंगूरी को कभी भी ऐसा नहीं समझा था। मैं भी भाभी जी को ऐसा नहीं समझता था। हम भाभी जी को कितना मानते थे। आपसे अपनी बीवी तो समझती नहीं, अन्नू की चिंता हो रही है। यही बात लानत में लपेटकर हम आपके मुंह पे मारते हैं। हम भाभी जी को कितना मानते थे। आपसे अपनी बीवी तो समझती नहीं, अन्नू की चिंता हो रही है। यही बात लानत में लपेटकर हम आपके मुंह पे मारते हैं। मेरे मुंह पे लानत भेजने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए कि कितना ख्याल रखते हैं भाभी जी का। हमेशा आपने भाभी जी को मोहब्बत से महरूम रखा, हमेशा। तो आपने कौन सा भाभी जी के लिए ताजमहल खड़े कर दिए? ताजमहल खड़े नहीं किए, लेकिन उसकी हर ख्वाहिश पूरी की मैंने। उसने मुझसे कहा कि राजा राम इलेक्ट्रिशियन बनो, मैं बना। मुंह मस्ताना बनो, मैं बना। आपने क्या किया भाभी जी के? क्या किया आपने सिवाय और सिवाय उनसे अपनी सेवा कराने के? तो काय नहीं सेवा कराएंगे? हमारी पत्नी, हम उनके पति है, हमारा हक बनता है। गुइया हक बनता है। क्यों नहीं? हक नहीं बनेगा क्या पति का एक बीवी पर? तुम लोग फ्री हो लौंडो? क्यों? तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। क्या बात है? तुम्हें लड्डू का प्रसाद देना है मेरी बेटी, और साथ में मालपुआ भी। तो जल्दी दो। देंगे बेटे, पहले आंखें तो बंद करो। लड्डू मिला। तुम लोगों से कुछ बातें करनी है। क्या बात है? तुम्हें लड्डू का प्रसाद देना है मेरी बेटी, और साथ में मालपुआ भी। तो जल्दी दो। देंगे बेटे, पहले आंखें तो बंद करो। लड्डू मिला रही है। लाओ। बस बस बाबूती जी, बस। तिवारी जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है बाबूती जी। अगर आपको और हल्का महसूस करना है जी तो एक राउंड और हो जाए। हो जाए। अले जो कि भैया, व्हाट इज हेलोइन? भाभी जी वो व्हाट्स हैपनिंग कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। भाभी जी, भाभी जी, अच्छा वहाँ दोनों आ गई, नहीं तो ये दोनों है ना हमें जान से मार देते। ये क्या नाटक लगा रखा है आप दोनों ने? अरे नाटक तो आप दोनों ने लगा रखा है हम लोगों के साथ। अच्छा, हम का नाटक लगाए हैं? अच्छा, ये दिल और मोहब्बत, इन दोनों के साथ क्या चक्कर चल रहा है तुम दोनों का? अरे छोड़िए तिवारी जी, जिसको हमने दिलो जान से चाहा उसने हमारा भरोसा तोड़ दिया। मैं तेनू एक बात दसा, छोटी जी रिस्पेक्ट है, पर मतलब है कि रिक्वेस्ट है। तुसी एक बॉडीगार्ड रख लो ना साढ़े वर्गा और मुश्तंडा टाइप्स। अगर मैंने बॉडीगार्ड रख लिया तो तुम अंदर कैसे आओगे? हिलना नहीं, वरना भून के रख दूंगी। बंदूक तो साढ़े पास है और गोली तू चलाएगी। और हिलने की कोशिश मत करना, वरना मैं डिस्क्याऊ कर दूंगा। तुम्हारे पास बंदूक होगी, लेकिन मेरे पास
हथगोला है, हिलना नहीं वरना पर कच्छे उड़ा दूंगी। Hands up! हेलो जी, हैंड्स अप करते हैं। सिचुएशन तो गाने की है। तो फिर वजह रात को किसी गुर्दों में तकलीफ हो रही है यार। कौन जरा फोन करने का टाइम है किसी के यार। Oh, yeah. भाई गॉड कीड़े पड़ेंगे। Who is this Danny? Who is this Danny? Danny? इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है? Why is he calling up so late in the night? Tell me who is this Danny? Danny is my dad. Sorry. I'm really sorry. सुनो, ये फोन रख दो स्पीकर पे। मैं सुनना चाहता हूँ कि उनकी राय मेरे बारे में क्या है। फाइन, लेकिन अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि वैसे भी डैड तुमसे बहुत उखड़े उखड़े से रहते हैं, उनको पसंद नहीं हो तुम। यार तुम्हारे खानदान में सब लोग मुझसे उखड़े रहते हैं, मैं किसी को पसंद नहीं हूँ। Why? शादी की तुमसे भगा के नहीं लाया हूँ। Zip it. Hi, Dad. Hello, my sweetheart, my princess. How are you? प्रिंसेस की याद 12 सालों के बाद आई है। हाँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को बता देना चाहता हूँ कि इन 12 सालों में कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब मैंने उसे याद न किया हो। तो फिर मुझे फोन क्यों नहीं किया डैड? सॉरी बेटा, लेकिन तू तो अपने बाप की जिद को अच्छी तरह से जानती है ना। वो एक फिजूल की जिद थी डैड। औलाद का भला सोचना हर माँ बाप का फर्ज होता है। लेकिन औलाद की खुशियों को पैसों के तराजू से तोलना फर्ज नहीं, गुरूर है। ओफो बेटा, लगता है कि आज भी तू दुनिया को गुर्बत के चश्मों से देख रही है। इनफैक्ट मैंने कोई चश्मा लगाया ही नहीं है डैड, मैं दुनिया को बहुत ही साफ और सीधी नजरों से देखती हूँ। Where is the place of your husband in this world? पति का स्थान दिल में होता है डैड। मैं जज्बात वाले स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल वाले स्थान की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा है आजकल वो? Oh, you don't know? Of course, आपको कैसे पता चलेगा? आपने तो मुझे 12 सालों के बाद फोन किया है, तो बीच में तो बहुत कुछ हो चुका है, प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है, एक्सीडेंट, मेरा मुंह बदल चुका है, I look different. Anyway, coming back to the main point, विभू एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में CEO है, हाँ? और जिसका सालाना पैकेज 5 करोड़ है, 5 करोड़। अच्छा, that's very good. बेटा, मैंने सोचा था कि सरप्राइज दूं, लेकिन पहले से बता देता हूँ कि मैं तुझे और तेरे हस्बैंड को मिलने आ रहा हूँ। नो, वो तो कैसे मिलेंगे? वो तो सिंगापुर गए, हाँ? कोई बात नहीं बेटा, मैं इंतजार कर लूंगा। मुझे तेरे हस्बैंड से माफी मांगनी है बेटा कि मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। वो तो कभी भी आपने पसंद ही नहीं किया था। जब तूने मुझे उसे पहली बार मिलवाया था ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तेरी मम्मी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। फिर मैंने सोचा तेरी बुआ को पसंद आएगा, लेकिन तेरी बुआ को तो फूटी आंख पसंद नहीं आया था। फिर मैंने उसकी तस्वीर तेरी मौसी को भेजी, तो तेरी मौसी ने तो तस्वीर पर ही थूक दिया था। तुम्हारे डैड मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझे मिस कर रहे हैं या मुझे जलील कर रहे हैं फोन पे? ओके डैड, देखो अब ये बहुत पुरानी बात है। नाउ विभू इज अ डिफरेंट मैन। तो ठीक है ना बेटा, वही तो देखने आ रहा हूँ कि वो कितना अलग है। लड्डू भैया, इका है, इका रात में लेकर बैठ गए। हाँ, इका इन सब चीजों का टेम है। ई लीजिए, दूधवा पीजिए। अरे यार, तुम्हें इस दुधवा की पड़ी है, जबकि हमारे बिजनेस की भैंस ने जो है वो धन की दुधवा देना बिल्कुल ही कम कर दिया है। हाय दिया, आप भैंस भी पाले हैं का? हमको तो आज पता चल रहा है। यार, हम काहे भूल जाते हैं कि हमारी बीवी एक नंबर की बॉडम औरत है। आप क्या बोले? हम ये कह रहे हैं कि हमारा धंधा मंदा चल रहा है। हाँ तो ठीक बा ना, मंदा चल रहा है तो तेज भी चलेगा। अभी ई दूधवा पीजिए। अरे यार, ये दूधवा तो हम हमेशा ही पीते हैं। पीजिए ना। दूधवा कैसा लगा? अरे कैसा का जैसा हमेशा लगता है वैसा ही लगा। क्या बात कर रहे हैं? कछु फूल नहीं हो रहा है? अरे फूल नहीं, फील होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। और हमें तो फिलहाल सिर्फ यही फील हो रहा है कि हमारा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है।
वही तो बोल रहे हैं, धंधे में तो ऐसे उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं लड्डू के भैया। लेकिन धंधा ही तो सब कुछ नहीं होता है, संतान सुख भी बहुत जरूरी है। संतान ही नहीं होगा तो धंधे का क्या फायदा। अरे यार, यहाँ राग भैरवी चल रहा है, तुम पता नहीं कौन सा राग लेकर बैठ गई। हम संतान का राग लेकर बैठे हैं। ऐसा है कि अभी फिलहाल वो राग बंद कर दो, क्योंकि यहाँ जो राग चल रहा है वो ज्यादा जरूरी है। नहीं, संतान का राग ज्यादा जरूरी है। अरे तुम ज्यादा नहीं समझ कर यार ये बड़ा अच्छा हुआ कि पड़ोसियों को इस बात का यकीन हो गया है कि हमारे घर बच्चा हुआ है। हाँ, ये सच्ची बहुत अच्छा हो गया, वरना तिवारी जी तो डैड को सब बोल ही देते हैं। You know it's not real, right? यार ये डॉल है ना, कमाल कर होती है। रुलाओ रुलाओ रुलाओ। अरे इसका स्विच इधर है, पीछे ये इधर, ये How cute यार, बम पे स्विच है इसका। किसका बच्चा रो रहा है हमारे यहाँ? किसका बच्चा है ये? मम्मी जी, ये आपका पोता है। पोता? मतलब तेरा मतलब है कि तू माँ बन गई और मैं दादी? और मैं पप्पा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि मम्मी को ज्यादा सस्पेंस में ना रखें, दिल की बड़ी कमजोर है। थोड़ी देर सस्पेंस खींचते हैं ना, बड़ा मजा आ रहा है। चलो बेटी। अरे भाई, ये क्या गपड़ पंचायत कर रहे हो तुम दोनों? बताओ ना कि बच्चा कहाँ से आया? किसी का चुरा कर लाए हो या कहीं से अगवा कर लिया? हाँ मम्मी जी, आपको हम चोर लगते हैं क्या कि ऐसे किसी का बच्चा हम अगवा करके लेके आएंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि तुम लोग डकैत खानदान से हो, पर फिर भी बताओ ना। मम्मी जस्ट टेक अ चिल पिल। देख कचेड़ी, ये तेरी चिल पिल है ना, ये हमेशा फंसा देती है। मम्मी जस्ट रिलैक्स, अनु के डैड आ रहा है अमेरिका से। और हमने उनसे कहा है कि ये करोड़पति है, और अगर गलती से उन्हें सच्चाई का पता चल गया कि ये नल्ले हैं तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएंगे और घर के बाहर निकाल देंगे विभू को। ठीक है, पर ये बच्चा फिर किस लिए? मम्मी इसके जो डैड है ना, नवासे को लेके बड़ा इमोशनल है, इसलिए हमने ये नवासे वाला इमोशनल कार्ड खेला है। मेरे डैड को बच्चे बहुत पसंद है बेसिकली, तो जब ये अपने नवासे का चेहरा देखेंगे तो फिर बाकी सब भूल जाएंगे। मम्मी जस्ट रिलैक्स, ये बच्चा नहीं है, ये डॉल है। ये भाई किसी बंदे को टेम्परेरी जॉब चाहिए तो बोलो। ठीक है भैया, लेकिन ये तो बताओ कि माल पानी कितना मिलेगा? हाँ। भाई खिला पिला के 5 दिन के 5 दे दूंगा। यार टिल्लू, 5 दिन के 5,000 रुपया बुरे नहीं आएगा यार? बुरे तो ना है, लेकिन ये नल्ला दे पाएगा 5 दिन के? हाँ, बात कर लेता हूँ ना। ए भैया, हाँ। एक बात बताओ, पैसे तो टाइम पे दे दोगे? 100%। ये थोक में नौकर की जरूरत काहे पड़ेगी सपोले? What? हमारा मतलब है कि वो जो बच्चा हुआ है उसको संभालने के लिए ये नौकर ले जा रहे हैं क्या? जी नहीं, ये बच्चे के जो नाना है उनकी सेवा पानी करने के लिए। उनके जो बच्चे के जो नाना है वो अमेरिका से आ रहे हैं। और सुनो बेलौंडो, उनके सामने ज्यादा पक पक करने की जरूरत नहीं, वरना चीर कर रख दूंगा, समझे? ठीक है ना भैया, ना करेंगे। बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह उनके सामने रहेंगे। कट। रामवती के 5 बच्चे हो गए? हाँ। लेकिन उसकी शादी को तो 5 साल हुए थे। हाँ तो क्या हुआ? अरे तो मतलब हर साल एक बच्चा? आपसे तो 10 साल में एक ठो भी नहीं हुआ। तो क्या करें, यही पैदा कर दे क्या? थोड़ा सांस तो लेने दो। हाँ, 10 साल से सांस ही तो ले रहे हैं आप। अरे यार, ये क्या हो क्या गए तुम्हें? अंगूरी है? तुम हमें वो पुरानी वाली अंगूरी तो लग नहीं रही हो। हाँ, वही लगते थे ना, इसके लिए तो आज तक हमरा फायदा उठाते रहे आप। हमको माँ बनने का सुख भी नहीं दिए, लेकिन हम बोल दे रहे, अब हम शांत नहीं बैठेंगे, आपको कोनो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो लेंगे ना एक्शन। अभी एक सदमे से तो उभरे नहीं है। और कौन सा सदमा लगा है आपको, बताइए हमको। अरे यही कि अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है। अगर ये सदमा लगा होता ना तो हमरा गोद सुना नहीं होता, हमरी भी गोद में 5-6 खेल रहे होते। देखो पगली, ये समय जो है ऐसी बातें करने का नहीं है, समझा करो। यही बोल बोल कर ना आज तक आप हमको टालते आए हैं, लेकिन आप ये बात कान खोल कर सुन लीजिए लड्डू के भैया कि हमको कल दोपहर तक हमारी गोद में एक ठो बच्चा चाहिए। अरे यार, यहाँ राग यमन कल्याण चल रहा है और ये राग संतान अलाप रही है। अरे अनु,
तुमने हमारे शहजादे को कैसे लेटा रखा है यहाँ पे यार? कि हमारा शहजादा है यार, कम ऑन। अले मोला बेबी, अले मोला बच्चों, लो 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 लो, अले मोला भाई, अले मोला बच्चों। ना 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 लालो क्या हो गया विभू, क्यों ड्रामा कर रहे हो? डैड अब तक आए भी नहीं है। प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार, कहीं उनके सामने मेरी जबान लड़खड़ा ना जाए। इस मामले में तो मुझे खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है, क्योंकि झूठ की खिचड़ी में झूठे सच का तड़का लगाना तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। I take it as a compliment. Thank you so very much. एक बात का ध्यान रखें, जी। अगर मेरे डैड हर्ट हुए तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट करूंगी। अरे ये बच्चे को चुप कराओ भाई, कब से रोए जा रहा है वो। मम्मी जी आप भूल गए, ये बच्चा नहीं है, ये डॉल है। ओहो हाँ हाँ, मैं तो भूल ही जाती हूँ। बहू एक बात पूछूं? बेटा क्या सचमुच का बच्चा नहीं आ सकता? नहीं हो सकता है मम्मी, एब्सोल्युटली पॉसिबल है, 1-2 दिन में नहीं। लेकिन उसके लिए मुझे आपके बेटे के सोए हुए जज्बात जगाने होंगे। Excuse me, मेरे जज्बात कौन से सो गए हैं बाय द वे? मम्मी जी के सामने मुंह मत खुलवाओ मेरा। यार तुम सब कुछ मुझ पर लाद देती हो यार। तुम खुद ही तो कहती हो कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए बिकॉज मेरी फिगर खराब हो जाएगी। That's what you say. मैंने कब कहा मुझे बच्चा नहीं चाहिए? मम्मी कभी एक बार सुना मेरे मुंह से? No, you tell me. घर पर है। अनीता जी, अब हरबूती जी, कंगारू लहसुन। आप कांग्रेचुलेशंस कहना चाहती हैं? सही पकड़े हैं। Oh no 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 no. क्यों रे कच्चा बनियान, ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ घटिया प्रजाति के लोग होते हैं जिनको चुन्ने काटने लगते हैं दूसरों को खुश देख के। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमें कोई चुन्ने नहीं काट रहे हैं, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं। माफ कीजिएगा तिवारी जी, लेकिन आपकी खुशी आपके चेहरे पर आ नहीं रही। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है बहू तो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोरोना का टीका लगा कर आ रहा हो। झेलम आंटी ऐसा नहीं है। ये झेलम आंटी नहीं है, झेल तो ये इन्हें रही है, समझी? उनको हेलन आंटी है। सही पकड़े हैं। आंटी जी ऐसा नहीं है, हमरे लड्डू के भैया तो बहुत ही खुश हैं। बल्कि बात तो ये है ना कि तरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलने पर आ गया है। मतलब मैं समझी नहीं। दिया हमको शर्म आ रहा है, हम ना ही बता सकते हैं। नहीं बताइए ना, क्या क्या मतलब है इसका? दिया वो कहा है ना कि हमरे लड्डू के भैया भी लल्ला पिलान कर रहे हैं। अरे नहीं, अरे क्या भाई, शादी के बाद तुम्हें थोड़ी बहुत तो शक्ल बाहर दिखानी चाहिए या नहीं? अरे 5 साल हो गए शादी को, याद कभी तो अपनी शक्ल दिखा दो। देखो भाई, दुनियादारी चलाने के लिए जो है वो डबल रोल प्ले करना पड़ता है। पहला जो है बीवी की जी हुजूरी में, और दूसरा जो है दुनियादारी के साथ व्यवहार निभाने में। समझ गए गुरु? और दूसरे रोल का तो हमको पता ना है, लेकिन आप तो पहला रोल भी ठीक से ना ही निभा रहे हैं। राजवीर, हम तुम्हें बाद में फोन करते, तब तुम लगे रहो। कि क्या बात कर रही हो तुम? किसी चीज की कमी छोड़ी है हमने आज तक? कभी तुम्हारा पेट आज तक खाली रहा है? जब से शादी हुआ है खाली ही है। अरे ये क्या बात कर रही हो? क्या खाली है? खाना नहीं खाती हो क्या? औरत का पेट केवल खाने से ना ही भरता है लड्डू के भैया। तो क्या घास खाने से भरता है? कुछ भी बात करते हैं, हम औलाद का बात कर रहे हैं। औलाद का। औलाद? ऐसे काहे चौंक रहे हैं? कोनो अंतरिक्ष यात्री का नाम लिए का? हाँ? जब से शादी हुआ है बेचारी अम्मा जी अब बोली जा रही हमको एक ठो पोता दे दो, एक ठो पोती दे दो, लेकिन आपके कानों में तो जू तक नहीं रेंगता है। वो देखिए अपने पड़ोसियों को, औलाद हो गया उनको, और औलाद होने का खबर वो अपने आप तक को नहीं होने दिए। ये क्या बकवास कर रहे हो? कैसे संभव है कि औलाद हो गया और उन्हें पता भी ना चला? हमको उससे कोनो मतलब नहीं है कि पता था कि नहीं, लेकिन हो गया ना औलाद। और ये हमको देखिए, हमरा गोद सूना का सूना है। इतनी बार माँ बनने का ड्रामा किए, हाँ, लेकिन आज तक हमरे ममता की जमीन पर औलाद का बारिश नहीं हुआ। नहीं पगली, हमें इस बात का एहसास हो गया है कि हम जो है वो
काम करने के चक्कर में ये सब भूल ही गए कि वंश चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए औलाद होना कितना जरूरी होता है। हाय दैया, तो फिर हाथ पे हाथ रखकर काहे बैठे हैं? चलिए उठिए, उठाइए। क्या उठाइए? अपने बापता का ट्रैक्टर उठाइए और उगा दीजिए औलाद का खेती। हाय हाय दैया, धीरे धीरे पीजिए, नहीं तो ट्रैक्टर उड़ जाएगा। हाय दैया, एक घूंट में ही पी गए। पहले बहुत देर हो चुकी है पगली। हमारे अंदर का बापता का किसान अब जाग चुका है। अब ये जो है औलाद की खेती करके दम लेगा। हाय दैया, पगली नहीं छोड़िए। हाय दैया, क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं पगली, इस तरह की आवाजें अब इस कमरे से अक्सर आया करेंगी। हाय दैया, क्या कर रहे हैं आप? ये आवाज कहाँ से आ रहा है? आवाज हमारे पेट के भीतर से आ रही है पगली। आप माँ बनने वाले हैं? क्या बकवास करी हो, माँ बनने वाले हैं। हाय दैया, ये तो बहुत जोर जोर का आवाजें हैं। अब पगली हमारे पेट में सुनामी सी उठ रही है, वायु गोले से बन रहे हैं। तो तुमने इस दूध में क्या मिलाया था? हम तो केवल 5 शक्तिवर्धक कैप्सूल डाले थे गाय के दूधबा में। आइए। Welcome, Dad. Welcome to Kanpur. Welcome to Modern Colony, and welcome to Mishra's. You are Vibhuti, right? How intelligent of you, sir. Absolutely right, sir. पहले तो तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अन्नू ने मुझे बताया कि तुम करोड़ों कमा लेते हो। तब से अच्छे लगने लगे हो तुम मुझे। हाँ? How materialistic. Thank you. And let me guess, you are Annu, my child. Annu, my child. चिल्लू, यार अंकल जी तो गलत बस में चढ़ गए। अनु, कितना बदल गई हो। अपनी उम्र से डबल लगने लगी हो, वो भी 12 साल में। डबल लग नहीं रही हूँ, डबल हूँ। मैं अनु की सास हूँ। Pretty sass. Not those so. Nice to meet you, mother-in-law. मैं अनु की सास हूँ, आपकी नहीं। Well, let me introduce my staff to you, sir. Maz, बताओ अपने बारे में। जी नमस्ते, मेरा नाम है मलाइका खरोड़ा। मैं इस घर की जबरदस्त नौकरानी हूँ। आपको कोई भी सर्विस चाहिए हो, यू कॉल मी एनी टाइम। जी? I mean, मैं मेडिकोर पेडिकोर सब कुछ कर लेती हूँ। हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।